खुशी का टेस्ट है, मस्ती का पास है। आपकी क्लास है, आपकी क्लास है, आपकी क्लास है, आपकी क्लास है। ईद पे सबका फुल ऑन क्लास है। अटेंशन, ईद मुबारक। मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और आप इस ईद पे फाइनेंशियली ट्रबल टाइम्स के अंदर देखने जा रहे हैं आपकी और मैं हूं इस स्कूल का प्रिंसिपल। थोड़ा डेंजरस, थोड़ा फैबुलस और थोड़ा अनपेड ईदी विक्टिम सिफारशी। ये डेस्क, ये चेयर्स, यहां सिर्फ पढ़ाई नहीं होती बल्कि यहाँ लोगों की पब्लिक इमेज फेल होती है। वो भी क्या जमाने होते थे जब हम बैक बेंचर्स हुआ करते थे। क्लास के पीछे से आवाज प्रेजेंट मिस कह के फुट्टा मारा करते थे। उस वक्त लोग कहते थे ये लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। सही कहते थे। और आज वही लड़का आपके सामने ईद शो होस्ट कर रहा है क्योंकि यासिर की डेट्स नहीं थी। ये शो हर उस स्टूडेंट के नाम है जिसको कहा गया बेटा क्लास पर फोकस करो, लेकिन उसका फोकस सिर्फ मीम्स, रील्स और महक मलिक, मेरा मतलब है वाईफाई पासवर्ड पर था। तो ऑडियंसेस तैयार हो जाएं, लश पश बारबेक्यू होगा, ईद के नए जोड़े होंगे, फैमिली गॉसिप होगी और फुफ्फो की तेज नजरें होंगी। और उन्हीं तेज नजरों से हम अपने सेलिब्रिटीज को जज करेंगे क्योंकि हमारी क्लास का सिर्फ एक ही रूल है, जवाब गलत हो सकता है लेकिन कॉन्फिडेंस इन्फ्लुएंसर लेवल का होना चाहिए। यहां एडमिशन मेरिट पर नहीं होता जानी, बट को वाइब्स एंड थोड़ा सा कॉन्फिडेंस एंड थोड़ा सा स्वैग एंड थोड़ा सा डिल्यूजन्स सब कुछ करके तब जाके पॉइंट्स मिलेंगे। एडमिशंस खुल चुके थे, पीआर मैनेजर्स के फोन आ रहे थे, एजेंट्स के फोन आ रहे थे कि सेलिब्रिटीज आने के लिए तैयार हैं, पर्चे बन चुके हैं, वाइवा लीक हो चुका है, लेकिन हमने आपके लिए सिर्फ टॉप 3 सिफारिशें, मेरा मतलब है मेरिट पर सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया है। तो चल के देखते हैं इनमें से कौन बनेगा स्टार ऑफ द क्लास। तो पहला बैक बेंचर नीड्स नो इंट्रोडक्शन। पूरा पाकिस्तान कहता है कि ये पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन अदाकार है, लेकिन आजकल स्टूडियो में कम और जिम में ज्यादा पाया जाता है। कहना है ये तो इतने पुराने हैं कि उस टाइम पे पेट्रोल भी 12 रुपए का होता था। I mean, please welcome the man who needs no introduction, method actor, फैसल कुरैशी। आपकी क्लास है। बेटे अबू कहाँ है? फैसल भाई को बुलाओ। तुमको ये कौन है? मैं ही हूँ। ये सुना है दुनिया को टीके लगाते हैं, आपने क्यों इतने लगा दिए? मतलब रिवर्स गियर भाईजान, फाउंटेन ऑफ यूथ, बॉडी शॉडी बन चुकी है, मेरा भाई बॉय बन चुका है। सुना है आप माशाल्लाह माशाल्लाह ईद के दिन ऐसे प्यारे लग रहे हैं। अब वाकई इजाज असलम आपको अब्बू लग सकते हैं। मगर ये क्या, व्हाट इज दिस? बड़ी मेहनत है यार वाकई सर, बड़ी मेहनत है वाकई, बड़ी जो है कंसिस्टेंसी है, बड़ी डाइट फॉलोइंग है, बड़ी एक्सरसाइज है, पूरी रिजीम फॉलो कर रहा हूँ। सो यू नो एक बड़ा लंबा चैप्टर खुल जाएगा, आपका शो खत्म हो जाएगा। नहीं ऐसे तो बात नहीं। मगर फैसल भाई कहते हैं कि आप इतने माशाल्लाह पुराने हैं कि इजाज भाई जब पैदा हुए थे उनके कान में जान आपने दी थी। नहीं, तुम भी पहले कुरैशी लिखते होगे। ओ भाईजान, हम चाहते हैं कि आज आपकी क्लास हो और हम देखें कि आप कितने नंबर हासिल करते हैं। आपके साथ जो बाकी 2 स्टूडेंट्स हैं उनका भी मेरिट जो मैंने सुना है वहाँ है। यार मुझे लगता है कि जो बाकी स्टूडेंट हैं वो जीत जाएंगे क्योंकि हम तो धक्का स्टार्ट स्टूडेंट हैं। आपने एग्जाम्स की सही से तैयारी की है? कभी जिंदगी में नहीं की। क्लास में बैक बेंचर से? बिल्कुल। भाईजान गेम शुरू करते हैं। आपकी क्लास में आप आके अपनी सीट लीजिए प्लीज। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमारी अगली स्टूडेंट हैं तो नहीं, लेकिन अपनी क्यूट स्माइल की वजह से यहाँ तक पहुंच चुकी हैं। जब हमारे प्रोड्यूसर ने कहा इनका होना शो में बहुत जरूरी है, मैंने कहा भाई इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? उन्होंने कहा इनकी स्माइल।
इनकी एक्टिंग और इनका बालों के साथ खेलना। हाँ, ये वो स्टूडेंट हैं जिनके आते ही पुरानी स्टूडेंट्स जल जाती हैं और टीचर की फेवरेट बन जाती हैं। प्लीज वेलकम सहर हाशमी। आपकी क्लास है। वेलकम टू आपकी क्लास। ईद मुबारक, ईद मुबारक। मुबारक। बच्चे, आपके अब्बू को पता है आप यहाँ आई हुई हैं? जी मैं इजाजत लेके आई हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। बैक बेंचर रही हैं या फ्रंट बेंचर हमेशा से रही हैं? कहीं बीच में। कहीं बीच में। हाँ। नेल चेक करवाएं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आज तैयारी कैसी है? अभी फ्रेश ग्रेजुएट किया है, लेट्स सी के उसका कुछ फायदा होता है कि नहीं। चैट जीपीटी बेबी। आइए बैठिए, क्योंकि हमारी अगली जो कंटेस्टेंट हैं उसका नाम सुनते आप घबरा जाएंगे। प्लीज टेक योर सीट। हमारी अगली स्टार स्टूडेंट पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल है। कहा जाता है जब चैट जीपीटी की प्रोग्रामिंग हो रही थी, इनके इंटरव्यूज दिखाए गए। इनकी मशहूर किताब 92 का वर्ल्ड कप, जो कि 2006 में पब्लिश हुई, Amazon के ऊपर बेस्ट सेलर है। सुना है आज भी किसी फॉर्मूले पे काम कर रही हैं और वो है फॉर्मूला -1। कहा जाता है कि इनके इल्म खजाने की यूनिवर्सिटी से फिजा असलम ड्रॉप आउट हुई हैं। प्लीज आपकी भरपूर तालियों में वेलकम द वन एंड ओनली निदा यासिर। आपकी क्लास है। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक कैसे है। हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो क्या बात है, क्या हुस्न है, माशाल्लाह, क्या जोड़ा है और क्या इंटेलेक्चुअल, मैं कहता हूँ पर्सनैलिटी है। तैयारी पूरी है? इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी तो नहीं है, बस ऐसे ही हूँ मैं, फन लविंग आम सी औरत हूँ। अच्छा, हाँ, तैयारी पूरी है। तैयारी पूरी है। डर किससे लग रहा है इन दोनों में से? किसी से नहीं लग रहा। हाँ, कॉन्फिडेंस की वजह से तो यहाँ हूँ मैं। वैसे ये भी है भाईजान, ईद के मौके पे सबसे खूबसूरत चीज आपको क्या लगती है? खूबसूरत चीज मुझे ईदी लगती है हाँ, और खाना पीना, वाह। लोगों से मिलना जुलना। क्या बात। इसके बगैर ईद नामुकम्मल है। तो फिर आप वहां जाएं, इन दोनों से ईद मिलें और हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, स्टूडेंट्स आ चुके अस्सलाम हैं। वालेकुम। इम्तिहान बहुत स्ट्रिक्ट है, पर्चा आउट हो चुका है, लेकिन ये प्रिंसिपल देखेगा और फिर बताएगा कि इनमें से कौन बनेगा आपकी क्लास का स्टार स्टूडेंट। कहीं मत जाइएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, अभी वापस आ रहे हैं। क्लास है, आपकी क्लास है। आपकी ईद पे सबका फुल ऑन क्लास है। ईद पे सबका फुल ऑन क्लास है। एंड वेलकम बैक, वेलकम बैक। ईद मुबारक। क्या बात है, आपकी क्लास तैयार है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी सेलिब्रिटीज जो कि यहाँ सिर्फ मेरिट पर आई हैं। झूठ। लेकिन सबसे पहले हमारी जो न्यू कमर हैं और यंगेस्ट हमारी स्टूडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। निदा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। हाँ। सबसे पहले तो मुझे बताएं, कभी ऑब्वियस सी बात है हर एक को अपनी टीचर पे बड़ा क्रश होता है, कभी किसी टीचर पे क्रश हुआ? नहीं, मुझे कभी भी नहीं। मेरे टीचर्स ऐसे थे ही नहीं कि जिन पे क्रश हो। हमारी जो फीमेल टीचर्स थी वो हसीन तरीन होती थी और उनको हमें बचाना पड़ता था हमारे क्लास फेलोज से। आपने तो एक इंटरव्यू में कहा था आपने ओ लेवल की है। मैंने ओ लेवल नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं कहा। O level प्री नहीं किया। इंजीनियरिंग की है, फिर फिजिक्स में ऑनर्स किया है। लेकिन भाईजान, हमारे अगले स्टूडेंट का ओ लेवल हो या ए लेवल हो या नेक्स्ट लेवल हो। फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, सबसे पहले तो देखना चाहते हैं आपके बड़े भाई की एक फोटो हमने ढूंढी है। ये देखिए, ये आपके बड़े भाई है, माशाल्लाह बड़े क्यूट लग रहे हैं। दौरे जुनू। क्योंकि अभी आप इससे छोटे लग रहे हैं। अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे। ठीक है, तो इस टाइम पे लड़कपन, पढ़ाई से तो बंदा वैसे ही दूर भागता ये था। बचपन है। ये बचपन है। ये बचपन है। लड़कपन वो होता है जब आप चलना शुरू करने वाले होते हैं। हाय 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 हाय, क्या बात है। सबसे पहला क्रश किसके ऊपर था? बाबरा शरीफ। नहीं, वो तो मेरा था, मैं आपसे पूछ। मैं अपना बता रहा हूँ। नहीं, वाकई मेरा भी क्रश मेरा भी बाबरा शरीफ। अरे क्या बात है। मैं स्कूल टीचर अच्छा, अगर एक्ट्रेसेस का क्रश पूछ रहे हैं, एक्टर का क्रश, मैं वही तो कह रहा था भाई। तो मेरा वहीद मुराद जी से। वाह 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 वाह, क्या बात है। यहाँ लग रहा है कि बातें खुल रही हैं, मगर मैं जानना चाह रहा हूँ कि
स्कूल के अंदर किस पे था? यार हम लोग ये मम्मी डैडी स्कूल तो था नहीं, तो हमें तो बड़ी फेंटी पड़ती थी। हाँ हाँ हाँ, तो वो उंगलियों में पेंसिल फंसा के फुटे पढ़ना, ओए ओए, कोडों पे लाते पढ़ना, क्या बात। तो हमें कभी भी कोई पसंद नहीं आया इतना। तो सबसे सख्त टीचर जो था वो इजाज असलम, तो मेरे मतलब है कुछ उस तरह वाले थे टीचर? नहीं, इजाज कम सख्त है, उनसे भी ज्यादा सख्त थी हमारी जो टीचर्स थी। लेकिन मुझे लगता है somehow, वो पढ़ा जाते थे बच्चों को। अरे बाबा। कोई जैसे ढीठ होना एक अलग बात है, मैं होता है। एक्सेप्शनल केस हूँ। तो हमारी जो सबसे सीनियर स्टूडेंट हैं उनसे भी हम जरा बात कर लेते हैं। सहर, मुझे ये बात बताएं कि हम तो ये जानते हैं आप अपनी स्माइल की बेस पे यहाँ आई हैं और आपने आज तक जितने भी पेपर्स दिए हैं चैट जीपीटी के थ्रू दिए हैं, लेकिन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिससे वाकई प्यार है कि यार आई लव दिस सब्जेक्ट? सास बहू वाला कौन सा फिल्मी सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब्जेक्ट? बाल उड़ रहे हो, खिलखिलाया जा रहा हो, शर्माया जा क्लास में रहा भी हो। पंखे के नीचे बैठी हूँ। ये वो था ना कि आज कौन सी क्लास है? आज नबीला वाली क्लास नवीन है। वाली क्लास है। Very nice. कुछ और हमारे पास तस्वीरें लीक हुई हैं, जरा वो भी देखते हैं। अरे ये तस्वीर कहाँ की है भाई? ये तो काजिम साहब हैं। हाँ, दो हमारी सहेलियां जो कि निकली थी बाजार से चूड़ियां लेने। ये कहाँ की तस्वीरें हैं? ईद की है? नहीं, ये मेरे मामू का निकाह था, ये उसकी पिक्चर है। अरे वाह 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 वाह। अच्छा, इन दोनों में से आप कौन है? वो पतली वाली, वो पीछे मैं अपने अब्बू के खड़ी हुई हूँ। अरे वाह, ये अरे ये तो फिर आउटडोर हमारी पिकनिक हो रही होगी। हाँ, कुछ पिकनिक टाइप ही पिक्चर है ये। कुछ पिकनिक टाइप। अब्बू के साथ शूटिंग पे चले जाते थे, वही हमारी पिकनिक होती थी। क्या बात है, क्या बात है। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। माँ सदके क्यूटू गाले, ओए 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 ओए, ये कौन है इतना मासूम बच्चा? मैं ही हूँ, अपने अब्बा के साथ हूँ। जी जी बिल्कुल। और ये कहाँ की तस्वीर है? ये घर की है, ये घर की पिक्चर है। ईद से का पापा मौका ने था यहाँ वैसे? कैमरा लिया था, तो वो उसकी ट्राई हो रही थी। ये बच्चों की अदालत है। हाँ, ये अंधेरा उजाला है। हाय 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 ओह। हाय। हाँ, तभी साहब, अल्लाह तभी की साहब, मग़फ़िरत आप बिल्कुल। फरमाएं। क्या बात है आमीन, जी, क्या आमीन, खूबसूरत आमीन। यादें हैं जी। अच्छा भाई, बातें तो बहुत हो गई, पर्चा वापस रख दें। पर्चा आउट हो गया है, लेकिन पहली गेम शुरू करते हैं जो कि है जीके। ऑफ कोर्स निदा नोज व्हाट जीके स्टैंड्स फॉर, राइट निदा? बिल्कुल। पूछना है क्या? राइट, बताना है हाँ मैंने पूछा इसलिए। क्या बताएं जीके क्या? जनरल नॉलेज। ओह ख़वातीनो हज़रात, गेम आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चंस आ चुके हैं, बिल्कुल। आपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं। 30 सेकंड्स हैं आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। अगर जवाब दुरुस्त हुआ 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, वरना 0 ही रहेगा। याद रखें, 30 सेकंड्स हैं आपके पास जवाब देने के लिए। आर यू गाइस रेडी? यस Yes. बचपने से। लेट्स गो। तो पहला सवाल ये है, छन्नो की आंख में एक नशा है, तो छन्नो अपना ऑपरेशन किस डॉक्टर के पास करवाएगी? ऑप्टिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या ऑक्टोलॉजिस्ट? हो गया सर। जिससे कर दिया पैड यूं रख दे ताकि मुझे भी पता लगे ना। अच्छा, ओह वाह वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। निदा, वैसे आपने क्या जवाब दिया था? सी, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। अच्छा ठीक है, आपने क्या? सी। आपने भी सी दिया सर? आपने सी। सी, ओके, आई सी। आगे बढ़ते हैं, कंग्रेचुलेशंस, आप सबका जवाब दुरुस्त है। तीनों को 10 पॉइंट्स, वेरी गुड। आगे चलते हैं। सहर हाशमी की आंखें झील से भी ज्यादा गहरी हैं, तो सबसे गहरा समुंदर कौन सा हुआ? अटलांटिक, पैसिफिक, जिजिलांटिक या द ग्रेट आर्टिक ओशन? टाइम स्टार्ट्स नाउ। कर दिया। नहीं भाई, पेपर रख देना, सामने रख दिया। ये लो। ओके, सहर आपसे पूछते हैं, क्या आपने जवाब दिया है? बी, पैसिफिक। बी, पैसिफिक। जी बी, पैसिफिक। जी, निदा आप? जी, बी, पैसिफिक। पैसिफिक। वेरी नाइस। और क्यों ये जवाब दिया आपने? क्यों ये जवाब दिया? क्योंकि ये सही जवाब है, इसीलिए। आप तीनों का जवाब दुरुस्त है। हम जाएंगे, देखना अगली क्लास में हम जाएंगे। हाँ, मुझे लग रहा है यहाँ पर पेपर आउट हुआ, मुझे लग रहा है, ठीक है ना? अच्छा, जरा कंप्यूटर का तो शौक सबको ही है। मुझे नहीं है। थोड़ा बहुत। इसमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है? साइंस। अच्छा, ठीक है यार। हाँ। सबसे पहले पाइथन, जावा, फिजा प्लस प्लस या
C++, कौन सा प्लस प्लस? पाइथन, जावा, फिजा प्लस या C++ या HTML है। HTML? हाँ मैं ये कहती इसमें से दो ऐसी हैं जो नहीं है लैंग्वेज। मैं 2 पाइथन्स को जानता हूं जो आपकी दोस्तें हैं। भाईजान, पाइथन, जावा, HTML या C++? देती है जो? हाँ जी, ये ऐसे सीधा करवा लिया करे ना, अच्छा वरना जी, गलत नहीं बता फाइनल सकते। आपने क्या जवाब दिया कि कौन सी इनमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? ए पाइथन 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 लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग की। जी। है? अच्छा जी, हाँ। आप अच्छा मुझे नहीं पता भाई। HTML HTML आप कह रहे हैं कि नहीं है? प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज नहीं है। HD HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आप दोनों ने कहा HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, जबकि उन्होंने कहा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। निदा, कांग्रेचुलेशंस, आप गलत है। आप दोनों ठीक है। मैं कह रहा हूँ। कुक्का है कुक्का। निदा, अब टफ होने वाला है क्योंकि ये दोनों 10 पॉइंट्स आपसे आगे है। हाँ मैं अगली पर्ची आपको देने वाला हूँ, बेफिक्र। ओके, अगला सवाल। तुक्का लगा सकते प्लीज हैं, गड़बड़। कंसंट्रेट करें। आपको पता है यहाँ चीटिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है। नहीं है। ठीक है, ठीक है। दरख्त अपनी सांसों की माला किस गैस से बनाते हैं? ऑक्सीजन, LNG, कार्बन डाइऑक्साइड या जेन्युइन गैस जो कि अक्सर यहाँ आ रही नहीं, है? मेरा इस पे ये सवाल है कि दरख्त कौन सी गैस ऑब्जर्व करते हैं या निकालते हैं? आप सवाल नहीं कर सकते, मैंने सवाल बता दिया। यही तो कंफ्यूजिंग है, टाइम सवाल चल पे रहा है। आप सवाल। सवाल पे सवाल है ना। अच्छा, गैस बनाते हैं। जी, गैस ठीक है। बनाते हैं। आपके सामने पेपर लिखा भी हुआ है, लेकिन जी। अगर आप लोग पढ़ लें तो लीक हुआ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब लिख ले, टिक करेंगे कर तो- दिया। हाँ कर दिया कर आप दिया। इतना स्लो चल रहे हैं भाई, इतनी देर में तो मैं 6 पर्चे दे के आया था। केयरफुल कि आप तीनों को जवाब आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। निदा, सबसे पहले आपकी तरफ बढ़ते हैं। आपने देखिए क्या साफ सी जवाब? बात है, रात को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, दिन में तो ऑक्सीजन रिलीज मैं करते हैं। दरख्तों की बात कर रहा हूँ। दरख्तों की बात कर, अच्छा, ओके, दरख्त। दिन में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड। आप भी कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन आप भी कार्बन कह रहे, लेकिन इसका पार्ट बी भी है और वो फैसल भाई से है कि एजाज भाई फिर कौन सी गैस रिलीज करते हैं? इजाज भाई जब गैस रिलीज करते हैं तो फिर कुछ और रिलीज नहीं होता। आप तीनों का जवाब दुरुस्त है। हाँ जी, क्या बात। भाई बड़े इजी सवाल है, तो हमने कहा कि थोड़ा अगला भी जवाब दे दिया यार, जल्दी कर ले, टाइम नहीं है, पता है मेरे पास। अच्छा फैसल भाई, मुझे बताए कभी क्लास में चीटिंग करते हुए पकड़े गए? नहीं, पकड़ा कभी नहीं गया। पकड़ा कभी? मैं पकड़ी गई हूँ। पकड़ी गई? हाँ। मैंने हमेशा चीटिंग करवाई है। मैं यूं करके लिखती थी ताकि मेरे पीछे वाले को आराम से नजर आ जाए। ओ यार, ये वैसे कितने ये फेल होती तो वो भी फेल होता। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। Oh God. अच्छा, मैं कभी चीटिंग करते हुए नहीं पकड़ा गया। करवाते हुए पकड़े गए। आप मैं पक्के पेपर खिलाड़ी की हैं। बात ही नहीं कर रहा। आप पक्के खिलाड़ी हैं। सर क्या नहीं, बात। आपकी जगह दूर होगी। आपको तो पता है ईद खाना खिलाने का मौका होता है। मेरी फेवरेट डिश तो कलेजी होती है। कलेजी पकना बहुत जरूरी होता है। कौन आप तीनों में से कलेजी मास्टर है? बारबेक्यू। सर ये है ना? कलेजी पकाने के मास्टर। हाँ, पका ले। मैं खुद ही निदा, बना। मुझे आपकी शक्ल से पता लगा कि आप कलेजी नहीं खाती। अरे भाभी इतने मजे मजे के खाने बनाती हैं तो भाई मैंने ये लग सोच रहा है नहीं उनकी होगी। शक्ल से लगा कि नहीं, मुझे गोश्त इतना पसंद नहीं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट डिश मगज है। खाने में। खाने में मगर हर तरह का। खाने में भाईजान, ये जेनजी, ये यासिर जवाब दे सकता है। जेनजी तुम लोग क्या खाते हो वैसे? नहीं, मुझे भी कलेजी पसंद है। मेरी दादी बहुत अच्छी कलेजी बनाती अरे वाह, है। उनके हाथ की कलेजी इज द बेस्ट। बट यू डोंट कुक एनीथिंग। आई नो हाउ टू कुक बट कलेजी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बैक टू अटेंशन। स्पेस में सबसे ज्यादा तेज स्पीड किस चीज की होती है? जुपिटर, F-16, लाइट या रॉकेट? लाइट। पर्चा शायद आउट हुआ हुआ है। सहर, क्या जवाब है? लाइट। लाइट। वैसे आजकल तो आ नहीं रही, आप पता नहीं किस लाइट की बात करिए। फैसल? लाइट लाइट क्योंकि महंगी होती जा रही है। लाइट। लाइट, लेकिन आपको नहीं लगता हुमायूं की नजरें ज्यादा तेज हैं? नहीं, अब नहीं रही। वो इसमें वो नहीं इसमें रही। ऑप्शन नहीं था। और भाभी ने चश्मा बहुत मोटा वाला लगवा दिया है। हाय, वैसे ये तो है। मैं आप तीनों का जवाब गलत है। नहीं है, सही है।
अगला सवाल बहुत ही ट्रिकी है, जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है। 92 के वर्ल्ड कप में 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स किसने हासिल की? इसकी तो मैं अच्छा। शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, शुएब अख्तर या वसीम अकरम? ये जो बाबर आजम ऑप्शन दिया है ना बीच में, ये बड़ा कमाल है। टाइम स्टार्ट ना हो चुका हुआ है और चीटिंग खुले आम। हिंट ले सकते हैं क्या? हाँ, उनका आप खुलेआम ताल्लुक cheating कर रावलपिंडी सकती से हैं। है क्या? उनका क्या हम कुछ दो नहीं नहीं बता सेलेक्ट कर सकते? आप तीनों से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, नो ठीक है, चीटिंग, ओके। नेगेटिव मार्किंग। क्यों? नहीं कुछ भाई नहीं। ये एक्शन रिप्ले नहीं, मैं अंगूठियां दिखा रहा हूँ हाँ, उसको। कितनी अच्छी मैं कह रहा हूँ ये नहीं बनवाई है, कैसी है? मैं ये वाली ये बहुत देखा? अच्छी लगी ये है वाली। भाई। देखिए साफ सी बात है, ये सवाल मुझसे शोएब अख्तर ने किया था, लेकिन इसका जवाब वसीम अकरम है। और क्यों ये बताएं, चलें फाइनल में। मैं बताता हूँ क्योंकि उनको गुस्सा है शोएब पे, इसलिए उन्होंने नहीं वसीम क्योंकि अकरम मैंने- कैसे ज्यादा हो गए थे? मैंने शोएब अख्तर को मना किया था कि मुझसे क्रिकेट के बारे में कोई सवाल मत कीजिएगा। हाँ। और जैसे ही मैं उनके सामने आके बैठी, उन्होंने कहा हाँ फिक्र ही नहीं करें, क्रिकेट का सवाल मैं आपसे करूंगा। यार भाभी, शोएब अख्तर सब्जियों की बातें तो नहीं करेगा ना, वो तो क्रिकेट की करेगा। मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैंने कहा मैं नहीं आपको फिर इंटरव्यू दूंगी, आप नहीं यार करेंगे। वेरी नॉटी बॉय, वेरी नॉटी हाँ, बॉय, मैंने वेरी अपने नॉटी। नौटीपन दिखाया था। लेकिन आपने कहा वसीम अकरम। जी सहर, आपको क्या लगता है बेटा, कितने? मुझे लगा कि शायद उनका ताल्लुक, जिनका जवाब है वो रावलपिंडी से है, मगर मुझे गायबाना मदद आई और जवाब मेरा है वसीम अकरम। वसीम अकरम की शक्ल तो आपको याद है? जी वेरी गुड, वेरी गुड। तो वसीम अकरम की मूछें थी उस टाइम पे या गोटी थी? आई थिंक वो क्लीन शेव है। वो clean यार shave है। एक तो ये जो फैसल कुरैशी यार, साहब है ना, क्या यार, फैसल उस वक्त से साहब पेपर आउट करी जा रहे हैं। यार देखो बात सुनो, सहर भाई माना आप हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, मगर इसका ये मकसद नहीं है कि आप लेफ्ट राइट चीटिंग करवाइए। नहीं भाई, बच्ची ने अपना करियर मेरे साथ शुरू किया, फुल सपोर्ट करूंगा मैं। बिल्कुल डे 1 से इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, डे 1 से। क्या बात। जबकि लोगों ने थोड़ा तंग भी किया मुझे, पर फैसल सर वाज लाइक नो। अच्छा, कौन Yep. थे वो लोग, मुझे बताएं। बस कुछ थे लोग क्रिटिक्स बैठते हैं ना Critics। अक्लमंद। अच्छा बैठे हुए थे। वैसे आपस की बात है, फैसल एज गेस्ट भी बहुत सपोर्टिव है। बहुत सारे गेस्ट आके होस्ट को तंग भी करते हैं, ये भी। पर ये सपोर्ट करते हैं। मेरा हो इसलिए गया, हमारे मैं जा रहा हूँ, मैं जीत क्या गया। मतलब है, आप निदा के शो पे आने वाले हैं? ये आते रहते हैं ये। आते इतना आया हूँ मैं, इतना भाभी खुद नहीं आई है। अभी तक मैं आपको मार्क्स बता दूं, अभी तक के जो मार्क्स हैं, सिर्फ निदा इज 10 पॉइंट्स बिहाइंड, एवरीबडी 60 60 50। चले Alright. ये वैसे हमने असल उम्रें बता दी हैं। लेकिन आगे चलते हैं। ओके जी, अगला सवाल। पता है ना? What does C? CSS stands for? Civil Social Structure, Central Superior Service, Civil Synth Service, Central State confused. Secretariat या साली सास सोसाइटी? कौन सी? साली सास सोसाइटी। साली टाइम स्टार्ट हो चुका हुआ है। आई थिंक और डिड नहीं करवाता, चल। चीटिंग नहीं होनी इसमें, नहीं करवाता। इसमें चीटिंग नहीं होनी। नहीं करवाता। अच्छा चलो मैं अपने तुक्के बस से जल्दी बता- से जल्दी से 10 9 बी 8 आप बी कह रही हैं। ओके, आप क्या सेंट्रल कह रही हैं? सुपीरियर सर्विसेज। आप क्या कह रहे Central हैं? Superior Service। आप बी कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? बी। बी। ओके, सेंट्रल सुपीरियर सर्विस आप तीनों ने कहा। आई एम सॉरी, गलत। CSS स्टैंड्स फॉर साली सास सोसाइटी। काश ये जवाब दुरुस्त है। अरे यार ये तो गेम ही खत्म हो मैं गया। वैसे कंफ्यूज थी। हाँ मैं हार मुझे गई। लगा सिविल सिंस नहीं, लेकिन चूंकि ये सर्विसेज में आता है ना, True. so वहां All से over. में आता है। Yes. By 70, 70 and 60. Nida is on 60, Faisal is on 70 and Sahar is on 70. Wow. Congratulations जी, very well played the first round. थोड़ी सी चीटिंग हुई है हम लोग, मगर आज के लिए आपको माफ कर दे। अगली गेम के अंदर नो चीटिंग। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, तौबा। हाँ हाँ, लंच तौबा। बॉक्सेस निकाल लें, ऐसा हो ही छोटी सी नहीं ब्रेक सकता। ले रहे हैं। ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं आपकी क्लास। विल बी राइट बैक। आपकी क्लास ईद पे सबका फुल ऑन क्लास है। ईद पे सबका फुल
फुल ऑन क्लास है। वेलकम बैक, ईद मुबारक। आप देख रहे हैं आपकी क्लास। वैसे आजकल तो अवाम की क्लास हो रही है, लेकिन हमारे जो अगली गेम का सेगमेंट है वो है कि आप लोगों की उर्दू कैसी है भाई? अच्छी है, अच्छी सही है, है, और लेकिन उर्दू- प्रैक्टिस में नहीं है, बहुत लिखने के लिए मतलब प्रैक्टिस। उर्दू इमला कैसी है? बहुत अच्छी है। बुरी, बहुत अच्छी है। बहुत बुरी। मम्मी जी स्कूल उर्दू में में सबसे कम मार्क्स आते थे। उर्दू में सबसे कम मार्क्स आते हैं। ये मम्मी डैडी बच्चे, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट। वैसे अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात, उर्दू तो आनी चाहिए। बिल्कुल आनी है। निदा, आपको कैसी आती है उर्दू? अगर मैं कहूँ कि लिखाई कैसी है? बुरी नहीं है, सही है। मतलब लाइक बहुत अरसे से प्रैक्टिस में नहीं हूँ लिखने में, लेकिन बुरी नहीं। अच्छा, गेम कुछ इस तरह है, मैं एक उर्दू का लफ्ज पढ़ूंगा, आप लोगों ने एक दफा लिखना है और उसके बाद चौक छोड़ देना। फिर नो चीटिंग, क्योंकि इसमें चीटिंग हो ही नहीं सकती, ठीक है ना? जैसे ही आप वो जुमला लफ्ज लिख लेंगे, उसके बाद हम अगले लफ्ज पे जाएंगे। एंड के ऊपर हम आपको पॉइंट्स देंगे। आपकी क्लास है। जरा तवज्जो फरमाइएगा। पहला लफ्ज गैर मुतज़लज़िल। गैर मुतज़लज़िल, आपके पास 30 सेकंड्स हैं। गैर मुतज़लज़िल, गैर मुतज़लज़िल, गैर मुतज़लज़िल। फैसल भाई ने लिख दिया और आप वहीं आराम से पता नहीं कटिंग क्या ना हो। करिएगा, एक दफा ही लिखना है। पता नहीं। मुझे लग रहा है आप कहानी लिखने बैठ गए हैं। 9 8 7 6 5 4 3 ओके जी। निदा, सबसे पहले तो ये लिखा है आपने गैर, ठीक है जी। उसके बाद ये क्या लिखा है जी, जरा बताइए। मीम तेज है, मीम तेज है, मुतज़ल जाल जल, ओके ओके, मुतज़ल जल। लल जल। आपने लिखा है मुतज़लिल, गैर मुतज़लिल, ओके, जबकि वर्ड है गैर मुतज़लज़िल, ओके। मेरा जेब और लाम मिक्स हो गया। हाँ, मैंने चीटिंग की थी। अच्छा, आपका अक्सर मिक्स ही होता रहता है ये उम्र का ही लिखने में ना अच्छा जी, ये लिखा है गैर। ये मीम तो कहीं से भी नहीं, मैं मीम ऐसे लिखता हूँ। ये मीम का मुंह तोड़ दिया आपने। ये मुंह तोड़ दिया आपने। मेरे मीम का मुंह ऊपर है। नहीं जी, नहीं, इसमें मीम है ही नहीं है। मैंने ना खुद कभी मुंह नीचे किया ना भाईजान, मीम का होने दिया। यहाँ आप मुझे बता दें, ये हमने सबने चीटिंग करके लिखा। अच्छा, इन्होंने मैंने तो मीम बहुत लिखा ही बुरा लिखा मीम है। लिखा ही नहीं। मैंने आप मीम बता। लिखा है ना, उसने ना। जोए लिख दी है। वो जो अच्छा, ये जरा हिज्जे करते हैं। मुज़फ़्फ़ल फुल लिखा है गैर अस्तग़फिरुल्लाह, नहीं मुज़फ़्फ़ल गैर मुज़ फुल। अच्छा बेटे, ये पढ़ो पढ़ो, ये क्या है? गैर, गैन, गैर, गैन, क्या है? गैर, गैर ये गैर मालूम अफराद, गैर- क्या गैर गैर मुतज़लज़िल। मुतफ़लफुल, मुतफ़लफुल, मुतफ़लफुल। मुत्तज़ामी रेड गोपाल अय्यर। अच्छा जी, तीनों माशाल्लाह फेल हो गए। फेल हो गए। तालियां, तीनों फेल हो गए। कभी भाई ऐसे नहीं आता दिमाग अच्छा। में, अचानक। हाँ, अगला लफ्ज। अगले वर्ड की तरफ जी। अगला वर्ड है मसलहत अंदेशी। मसलहत अंदेशी। टाइम स्टार्ट हो चुका हुआ है। मसलहत अंदेशी, वेरी गुड। आप देखें, अच्छा कवर इस तरह किया हुआ है कि जैसे कोई चीटिंग ना करे, जबकि 5 4 3 2 वाह वाह वाह, स्टॉप स्टॉप, वो देख कवर किया हुआ, वेरी नाइस, ये चीज। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग यहाँ से आते हैं, क्योंकि ना बस हो गया। अच्छा जी, नदर जी बताइए, ये क्या लिखा है? मीम। मीम है। अच्छा, मीम के बाद ये क्या है? स्वाद। ये स्वाद है। स्वाद तो नहीं आया बादशाह, नहीं, स्वाद है, मगर स्वाद। लाम। लाम है हे, ते। ते। मसलहत बिल्कुल सही लिखा आपने। आगे आपने लिखा अंदेशी। हाँ, तो आपने यही तो बोला था। तुक्का था। ओहो, मसलहत, ये क्या है? अंदेशी। ये अंग्रेजी लग रहा है यार ये भाई इसका मसला अंदेशी यार। है, ये आप दाल पढ़ाओ है। कि लिखे, आपका इतना पूरा ब्लैक बोर्ड पड़ा हुआ है, आप तुमने इस तरह क्यों इतने लिखते लफ्ज हैं? पूछने, बाद में कहाँ लिखूंगा? भाई आपस की बात है, हमारी राइटिंग इससे बेहतर है, पर चौक से लिखना बहुत मुश्किल है। अंदेशी। सही लिखा हुआ है, सेम दिया। सॉरी सर, सॉरी आप अंदाजा हुआ आपको? सॉरी। अंदाजा हुआ? एक दफा हाँ ले नहीं अच्छा अच्छा अच्छा, मैं वो
डेफिनेटली था, कसम से वो था। ये मसलेहत अन सही लिखा है। नहीं, नहीं ये- भाईजान ये तो था भी नहीं, नहीं क्या बात कहा है? था, आई प्रॉमिस था, आई प्रॉमिस Rewind करके मैंने देखा, मैंने देखा है, था। आई प्रॉमिस था, मैं लिख, ये देखे ना, मैं बनाती ही ऐसे हूँ, तो वो बड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे लगा फिर आप कहेंगे देखिए हमें पता है ये पूरी दुनिया को उल्लू ऐसे बनाती हैं, लेकिन हमें बना रही कि नहीं। प्रॉमिस Promise? प्रॉमिस 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 मम्मा प्रॉमिस ये मम्मा ये देखे ना मम्मा मम्मा प्रॉमिस पापा ये मम्मा व्हाट इज दिस? क्लास में तो यही होगा। अच्छा ये है क्या वैसे? ये वो है ना, जैसे ये है ना, 2 डॉट्स। ये 2 डॉट्स है। हाँ, ये 2 डॉट्स। ये स्माइली फेस लग रहा बट है। दैट्स हाउ आई डू इट, मैं लिखती ही ऐसे, प्रॉमिस प्रॉमिस। ये लड़की सिर्फ क्यूटनेस की बेसिस पे पास हुई है। नंबर बताओ, नंबर सही है। अगला वर्ड, हाँ झुंझुलाहट। झुंझुलाहट टाइम स्टार्ट हो चुका है। झुंझुलाहट 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 झुंझुलाहट। ये लग रहा है मरी का हट लिख दिया है, लेकिन झुंझुलाहट नहीं लगा। 9 सबने सही लिखा। 6 वाह वेरी गुड। ओके ओके झुंझुलाहट। ये करे जी। झुंझ- अच्छा पहले हम बाहर से शुरू करते हैं। आपका तो एक ये क्या है बेटे? जुलजुलाहट अच्छा ये क्या बेटे? जुलजुलाहट ये है जीम जीम, और ये लाम जल जुल जुल नहीं, जीम लाम जल नहीं होता, जीम लाम जल। वो ऊपर वो है ना, वो जो होते क्या है? तो जुल हो जाएगा। हाँ, जुलजुलाहट ही तो है ना, जुलजुलाहट नहीं, जो वही झुनझुनाहट। बेटे झुन। सही लिखा है मैंने, अल्लाह की कसम। अच्छा इसने लिखा हुआ है जला हुआ बट। ये बट ज्यादा लग रहा है, झुनझुलाहट कम लग रहा है। जुलजुलाहट जुल जला बट, झुनझुला बट। ये ये है है। बेटे, ये है जुलजुला बट। ये है कहीं से भी नहीं है। ये फिल्म का टाइटल है जुलजुला देखिए बट। ना, ये देखो, ये फिर यूं करके देखो होता है ना। ये Oh, sorry. ये देखो आप, ये देखो इधर आओ, ये देखो इन्होंने लिखा है जीम हे ओ अच्छा, झुन, जीम है नून, उसके बाद झुन झुला, झुंझुलाहट होता है। झुनझुलाहट। ये फिर आएगा। चलो आई एम नॉट द ओनली वन। दो, ये कौन सा हे है? ये दो हे हैं। झुनझुलाहट हे। अच्छा वो हे खे वाला नहीं आएगा। ये सही। देखें बड़ी बाजी ने बिल्कुल सही लिखा है। ये चीज जीन के साथ वाला हे नहीं आएगा। ये वाला हे आएगा। हम प्यारे दो बच्चों, चश्मे हैं। दो चश्मे हैं। सही है। तो ये टिक, अच्छा रॉन्ग बनाने सही। में, ओ ये रॉन्ग बनाने में आगे आगे, टिक बनाने में पीछे पीछे। वाह वाह वाह। ओके जी, आखिरी वर्ड है और ये वर्ड मेक और ब्रेक है। अभी तक अब पॉइंट्स हमारे सामने हैं। निदा जी 20 लुक्स लाइक दिस इज योर्स। लास्ट वर्ड कुस्तुनतुनिया। क्या? आई गिव अप, कुस्तुनतुनिया। आई गिव अप, मैं नहीं कर सकती ये। टाइम स्टार्ट हो गया है। कुस्तुनतुनिया, कुस्तुन कुस्तुनतुनिया। फैसल साहब हमेशा की तरह सबसे तेज। नहीं तो कुस्तुन बोलते हैं। कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, प्रोनाउंस सही करें, कुस्तुन। कुस्तुनतुनिया। 5 4 3 2 तो लिखा जाए। टाइम अप। बस आता है मुझे। नहीं वो लिखेगा नहीं है। कुस्तुन दुनिया। खैर गया लेकिन आपने मुझसे मिटवाया है। नहीं मैंने ही मिटवाए। अच्छा देखें, सीन कुस्तुनतुनिया में 2 तोएं आते हैं। 2 तो हैं। 2 तोएं। मैंने लिखा ही नहीं, मैं दूसरों का खराब। वेरी नाइस। ये देखें खवातीन हजरात, ये देखें, ये होता है पढ़ाई पूरी करने का अच्छा तरीका। बैक बेंचर वाली आपको मैं पॉइंट दे रहा हूँ, बैक बेंचर होने का पॉइंट। मैंने दूसरों का खराब किया है। निदा जी अब सिर्फ एक तवीज लिख रही है और कुछ नहीं लिख रही। साहर यू हैव वन अपॉर्चुनिटी। Okay. मुझे बताएं कुस्तुनतुनिया का मतलब क्या है? मुल्क था मतलब यार ये बंदा क्या है, ये कहाँ से आया है? टर्की का पहले नाम था। माशाल्लाह -10 करें उनके। क्यों? -10 मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने आपने कहा कार्ड बता दिया। क्या चल रहा है। हाँ, अच्छा जी, इस राउंड की विनर हैं
निदा निदा वाह वाह ये बात लेट्स करिए गो निदा जी। पे सबका फुल ऑन क्लास है, ईद पे सबका फुल ऑन क्लास है। वेलकम बैक, ईद मुबारक। आप देख रहे हैं आपकी क्लास। अगले टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मेरा प्यारा बकरा। इसके अंदर भी आपकी उर्दू देखी जाएगी। मैं आपको एक मजमून दूंगा, ठीक है, टॉपिक होगा। आपने उसके ऊपर 5 जुमले लिखने हैं, 5। फिर वो 5 जुमले आप खुद ही पढ़ेंगे, ओके। जिसके जुमले सबसे ज्यादा एंगेजिंग, एंटरटेनिंग और ईद रिलेटेड हुए वो पॉइंट्स लेके जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई तो कटेंगे नंबर। स्पेलिंग मिस्टेक के नंबर कटेंगे, ऑब्वियस सी बात है। हम देखेंगे अगर तो बिल्कुल ही उर्दू फारिग हुई तब हम काटेंगे। ऊंच नीच की इजाजत है। आपकी क्लास है, आपकी क्लास है। टॉपिक है हुमायूं सईद का पहला बकरा की खूबियां। 5 खूबियां आपने लिखनी है। टाइम शुरू होता है अब। स्टार्ट। याद रखें, ये बकरा जो है ये कहीं का भी हो सकता है, युगांडा का भी हो सकता है। ये बकरा हो सकता है डंकी लगा के यहाँ आया हो। ये बकरा ये भी देख सकते हैं कि वाकई इंडस्ट्री का बकरा तो नहीं। इस बकरे के अंदर क्या खासियत है। जैसे आप देख रहे हैं निदा जो है उसका उर्दू जो है, उनकी उर्दू पढ़ी नहीं जा रही मगर ज़रा खूबसूरत तरीके से लिखी जा रही है। आपने जो उर्दू लिख रहे हैं आपने वो खुद पढ़नी है, हिज्जे खुद करनी है। फैसल भाई हमेशा की तरह पॉइंट्स लेके जा रहे हैं, बड़ी तेजी से लिख रहे हैं। अच्छा, फैसल भाई के उर्दू का स्टाइल जो है ना, वो जिस तरह वो जो नहीं होते जो कंप्यूटर की दुकानों में बैठ के उर्दू जल्दी जल्दी से लिख रहे होते हैं, ये वो वाला उर्दू वाला स्टाइल है। जबकि निदा का स्टाइल जो है बड़ा काम, कंपोज, बिग फॉन्ट वाला, और वो बच्ची जो कि सारी ब्रांडेड स्टेशनरी लेके आती है लेकिन लिखना नहीं आता। या अल्लाह, I'm so Sahar, bad at this. No, Sahar, I'm very अभी- bad with writing Urdu. अच्छा मजे की बात है, उर्दू में भी उसने गोट्स लिखा है। वाओ। I give 10 up. seconds left जी, 10 seconds. 4, 3, 2, 1. Stop! 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 स्टॉप का मतलब Stop! 4 Stop. जुमले ही लिख सकते। ये यहाँ से मैं काट दूंगा। चले, सबसे पहले गंदा फैसल भाई इधर है, इधर है। आप पढ़िए क्या लिखा है। इस गोट का नाम मीमी है। I don't know. बेटे, I क्या cannot लिखा है ये figure बताओ। it. इस गोट का नाम मीमी है। इस- मुझे बकरा उर्दू में लिखना नहीं आता। बकरा नहीं लिखना आता तो आप हुमायूं लिख देते, एक ही बात थी बेटे। मुझे हुमायूं भी नहीं लिखना आता उर्दू में। उर्दू में नहीं आता। बेटे ये बकरा वैसे मीमी कितने का था आपने जब लिया था मंडी में, क्या इसका रेट था मीमी का? ये था 50,000 का। 50,000 का बकरा था। वेरी नाइस बेटे। जी जी फैसल भाई जी जरा बताइए जी ये क्या है। बहुत ही नफीस और हसीन होना चाहिए। वेरी गुड। उसका वजन गाय के बराबर होगा। ओके। वो फुर्सत के लम्हों में हुमायूं को गाने भी सुनाएगा। वाह 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 वाह। नदीम बेग को नए स्क्रिप्ट्स भी बताएगा। अरे वाह 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 वाह। अरे 5 जुमला नहीं लिखा मगर क्या था माइंड में? माइंड में ये था कि वो हुमायूं को स्मार्ट होने का राज भी देगा। ये तो बात है, मेरा लेली जुमला देख लिया आपने। नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा, नहीं ये देखा। सबकी वो जो खिजियां है ना या हुमायूं पे वो सारी निकल रही हैं। हाँ। जी जरा बताइए। हुमायूं का बकरा उसकी तरह ही स्मार्ट है। हाय हाय हाय। खाना भी कम खाता है, खर्चा बचाएगा, खर्चा नहीं कराता। खर्चा नहीं कराता खाना कम खाता है ना तो खर्चा नहीं कराता। लेकिन हुमायूं के खर्चे बहुत है। हाँ, लेकिन मैं बकरे की बात कर रही अच्छा हूँ। ओके ठीक है। और उसके अंदर फिल्मी स्टाइल भी है। हाय 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 बेहतर बेहतर। उसको आपके पैसे बचाना भी आते हैं। 5वां जुमला वैसे आपने लिखा नहीं, वो क्या था अगर होता? भाई उसका बकरा भी हिट है। उसका बकरा भी हिट है। वेरी नाइस। मगर वैसे ये बात और ये बात एक ही है, वैसे एक ही बात आपने दो ये खाने में कम वो होता है, हाँ। ये पहनने ओढ़ने में कम है। ज्यादा वैसे जेवर है। मेरे ख्याल में आप लोग ने 4 किया है तो 5 तो हो नहीं सके। आपके भी 5 ही नहीं हो सके, लेकिन आपको मैं पॉइंट दे रहा हूं क्योंकि आपका सबसे बेहतरीन था। थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप लोग सारे बैठिए, अनाउंस करते हैं इस इम्तिहान के अंदर ये पास हुए हैं या फेल। निदा ने भी कहा मैं पीछे नहीं रहूंगी, 0 पे। क्या बात है सहर, बाबर आजम की बहन लग रही हैं 0 पे। मतलब कि जीतने वाले हुए फैसल कुरैशी। कहीं मत जाएगा, आप देख रहे हैं आपकी क्लास। ईद मुबारक। विल बी राइट बैक। आपकी क्लास है,
आपकी क्लास है, आपकी क्लास है, आपकी क्लास है। ईद पे सबका फुल ऑन क्लास है, ईद पे सबका फुल ऑन क्लास है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरा मतलब है आपकी क्लास। क्लास है। अब तक मैं आपसे बहुत ही लीनियंट था, लेकिन अब सर्दी नहीं गर्मी शुरू होने वाली है। आप लोगों के हाथ में है पोपू। पोपू का मतलब है कि अगर मैं आपसे सवाल करूं और अगर आपने इसका जवाब पोपू बजाय बगैर दिया तो माइनस पॉइंट्स। जो पोपू बजाएगा पहले वो जवाब दे सकता है। बजा के देख लें एक दफा जरा। वाह, अच्छा। अब बिकॉज हाजिर दिमाग होना चाहिए, जहां आपने जवाब देते हुए अड़ गए गए, जहां आप फंस गए गए, एक फ्लो में जवाब आना चाहिए। ओके जी, 5 सेकंड होंगे आपके पास। आर यू गाइस रेडी? या रेडी। पप्पू रेडी रखें, तनी मुंह पे नहीं नीचे रखें। लग रहे थे कि तू ऑक्सीजन लेंदे पे वड्डी वाली लाई। आए 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 आए, क्या बात है। हाँ जी, सुभान अल्लाह। हाँ सॉरी, आपकी क्लास है, आपकी क्लास है। रेडी? या रेडी। कोई 3 चीजें ऐसी बताएं जो नोकीली हैं। ये फैसल भाई। सुई, पेचकस और कैंची। ओह, जवाब दुरुस्त। 10 पॉइंट्स भाई ले गया, 10 मार्क्स। ओके जी, आगे। कोई ऐसी चीजें बताएं जिनकी 3 टांगे होती हैं। ओह, हाँ, मुझे कुछ यकीन नहीं आ रहा, ऐसा लगता है। बताएं बताएं, कम ऑन। लैम्प। इसकी 3 टांगे होती हैं। इसकी 3 टांगे, वो देखिए पीछे। वेरी गुड, ट्राइपॉड वेरी गुड। और टाइम अप हो चुका है, थैंक यू वेरी मच। माइनस। नहीं, जीरो जीरो जीरो। दो स्टेप्स के तो मार्क्स देना यार आप। नहीं 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 यार, ये वाकई बड़ी क्यूट है, मगर हम कोई मार्क्स नहीं दे रहे। एक मेरे पास भी था, मैं ऑन एयर नहीं बता सकता। अच्छा, कोई 3 ऐसे फल जो बहुत ही रस वाले होते हैं। मैंने ओ बजाया पहले। निदा, रस वाले फल। हाँ, कीनू, ठीक है। ये क्या नाम है? बता दो। नहीं, अनार। नहीं नहीं, है ना, अनार रस। अच्छा, हाँ, क्या हो गया? अनार, कीनू, अनार और मैंगो, मैंगो, फालसे। तरबूज। फालसे भी तो फालसे। है। सेकंड हो अब गए, सब आ रहे हैं जी। नहीं नहीं, चीज़ें जीरो नहीं, जीरो हाँ। जीरो जीरो, बेफिक्र रहें। अगला सवाल जरा थोड़ा सा टेढ़ा है, गौर से। 3 ऐसी चीजें बताएं जो करने से सांस चढ़ता है। जी फैसल भाई। जिम, रनिंग। वो जिम में ही आता है। नहीं, रनिंग अलग है, जिम अलग है। देखो, मेरे पहले 3 बताने दो ना यार। टाइम अप। नहीं तो गलत है ना, तुमने बीच में टोका है, तुम्हारी यही तो गलती मेरा है। था। नहीं, बीच में सवाल बीच में किया। नहीं रोक सकते आप। चले, आप बात ही कर 3 लेते। 2 1 गो। जिम, रनिंग, साइकिलिंग। चलें, दे I देते don't know how I feel about this answer. रनिंग इज अ डिफरेंट थिंग, जिमिंग इज अ डिफरेंट थिंग, साइकिलिंग इज अ डिफरेंट थिंग। असल में जिम में ये सेल्फियां खींचते हैं, साइकिलिंग में ये साइकिल कर रहे होते हैं, और जिम के अंदर वैसे भी ये और इजाज भाई सिर्फ टिकटॉक बना रहे होते हैं। जी, ते बाकी काम अल्लाह ने एवं ही करता राती सौंदे हैं। और तो फिर तुम पता नहीं लग रहा है कि दूरों वजन ही काट कितना नजर लग गई है। दिखाऊंगा आपको तस्वीर में। हाय हाय। चले जी, 3 ऐसी चीजें जिनसे आपको चिढ़ है। फैसल भाई। मैंने बताया ना, मैंने बजाया, जिनसे मैंने चिढ़ बजाया। है। झूठ, मकारी, बेईमानी। क्या बात है भाईजान, मुझे लग रहा है फैसल भाई जो है ना, ये आराम से जीत जाएंगे। 30 पॉइंट्स तो ले चुके हैं, मगर अभी है हमारे पास। 3 मिठाइयों के नाम बताएं। चमचम, बर्फी, गुलाब जामुन। 10। हमारे प्लस कर लीजिएगा, सहारा और मेरे। हाँ, 5-5। फैसल भाई 30, Sahar is on 10 and Nidha darling is on 0. All right. प्रैक्टिस नहीं है मुझे जीतने की, मैं हमेशा गेस्ट को जीते देती हूँ। अब क्या करूँ, खुदा आज गेस्ट हूँ। पाँव में पहनने वाली 3 चीजों के नाम। उधर 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 गो। पायल, अंगूठे की रिंग और गजरे और जूता 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 जूता। मान लेते हैं मार्जिन। वेरी गुड। किस महीने में 28 दिन होते हैं? हर महीने में।
क्या बात है। क्या चलो बात, अच्छा क्या माइनस बात तो नहीं हुए है। एटलीस्ट दे रहे, मेरे। दे रहे। तुम फरवरी क्या थी? कौन सी 3 ऐसी चीजें हैं जो 18 साल की उम्र के बाद अच्छी लगती हैं? फैसल, शेव, ड्राइविंग, शादी। That was a good one. हाजिर दिमाग भाई। तो भाईजान ये भी फैसल भाई, ये भी वाह 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 वाह। अगला सवाल, पाकिस्तान के 3 शहरों के नाम। और अल्लाह माफ, ये क्या यार मैं ये बाजा बजा रही हूँ पीछे हो। लाहौर। मैंने कहा बातों में मेरा मुझे कह के 5 सेकंड पूरे हो गए। अच्छा मजे की बात है, सार ने ना जैसे भी चाहे उसके बाद इतना माशाल्लाह जोर का हंसी, मैंने कहा पता नहीं कोई डेंटिस्ट ने ऑक्सीजन दे दिया इसको। लाफ्टर हो गया बहुत ज्यादा। वेरी गुड सार, वेरी गुड। अगला सवाल, 3 ऐसे मुल्क जो पाकिस्तान से बहुत दूर हैं। बताओ। अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड। 10 नंबर के साथ निदा ने एंट्री मार ली। अकाउंट खोला। वेरी गुड, वेरी गुड। न्यूजीलैंड अच्छा, बहुत ही दूर। ये अब जरा ट्रिकी होने वाला है। पाकिस्तान के 3 सियासतदानों के नाम। इमरान खान, नवाज शरीफ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद। क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। अच्छा जी, ये भी जरा मजेदार आने वाला है। 3 वेजिटेरियन खानों के नाम। भिंडी, तुरई, बैंगन। क्या बात है। प्लीज प्लीज अच्छा ये जवाब कम और गाली ज्यादा लग रहा था। लेकिन अब ठीक है। क्या निदा ने एंट्री मार दी। बाजा वो बजा रही हूँ। बैंगन पे लगता है, भिंडी के बाद बैंगन आता है ना, लगता है। हाँ, लगता है। घर के 3 मसालों के नाम। हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला। ये चीज आई समझ। हम भी बजा रहे हैं। अब मैंने अपनी लिपस्टिक की फिक्र छोड़ दी है। भाईजान, पहले मैं अपनी लिपस्टिक की फिक्र कर रही थी तो मैं हार रही थी। मैंने कहा दोबारा लगा लूंगी, सब इस पे लग गई है। ये चीज, ये चीज। अब ये कोई और नहीं लगा सकता। हाँ, अब मेरे कितने नंबर है बताए जरा मुझे? अच्छा जी। अच्छा लग रहा है 30 सुनने। नंबर हो गए, 30 नंबर हो गए। आ रहे हैं मैदान में, आ रहे हैं हाँ। भाईजान, आ रहे हैं। ओके जी। ओ ये बड़ा मजेदार है। रेडी। 3 जापानीज फूड। बताए। -10। वैसे तो सुशी है, शशिमी है और वो भी है। हाँ, सुशी, शशिमी, कैलिफोर्निया रोल्स, माकी रोल, स्टिकी राइस। भाई देखिए, किसी की माँ की रोल की इस तरह की नहीं करते। अच्छा देखिए हम तीनों ने जवाब दिया है तो हम तीनों को थोड़े आप तीनों का टाइम अप है, लेकिन आपके -10 हो गए। मुबारक हो। अच्छा, अब ये जरा टेक्निकल है, जरा गौर से जवाब देना है। ओके, इस साल की 3 फिल्मों के नाम बताएं। आग लगी बस्ती में, नायाब और नामालूम रफ्तार। साल की नहीं है। नहीं, गलत। आग लगी बस्ती में नायाब नहीं इस है साल ना? नहीं आई। नायाब इस साल नहीं है। टाइम मैं पिछले साल थी। -10। मुझे बता दो। चले हम बता दें। जी बताइए। आग लगी बस्ती में लवदी सॉ और ज़ॉम्बी। लवदी सो भी। अमित। हाँ, लग गई है वैसे। वाह वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके भाई, ये आप जीत सकते हैं। ठीक है, रेडी। 3 गाड़ियों के नाम। वीगो, फॉर्च्यूनर, चंगन। ओए 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 ओए, लास्ट सवाल। 3 बारबेक्यू डिशेस। कौन है? कौन किसे बजाएंगे? चिकन टिक्का। मेरी अच्छा बात। चलें, आप बता दें। चिकन टिक्का, बिहारी बोटी, मलाई बोटी। ये ये। क्या बात। भाईजान स्कोर बहुत ही ये टफ राउंड था। इनके हाथ से पोपू ले लें खुदा के वास्ते, मेरे कान के पर्दे फट चुके हैं। अब हम आपको फाइनल स्कोर बताते हैं। फाइनल स्कोर हुआ है, सुने। अब इसमें एक इसमें मैं ट्विस्टर भी लेके आने लगूं। हाँ, निदा जी ऑन 40, फैसल भाई ऑन 50 एंड सहर अली you're on 20। अच्छा, वैसे सवाल नंबर जो है मैंने अपनी एज के साथ एज के हिसाब से ही चल रहे हैं। अच्छा जी, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा जो कि 50 पॉइंट्स का है। दिस इज द मेगा राउंड, बोनस राउंड। ये जो जवाब दे देगा वो जीत जाएगा ये राउंड। आर यू गाइस रेडी? रेडी 100 पाउंड्स ऑफ रॉक या 100 पाउंड्स ऑफ फेदर, दोनों में से कौन से भारी है? अगर 100 पाउंड है तो दोनों ही बराबर होंगे ना, क्योंकि आप तो वजन की बात कर रहे हैं। जी ये बहुत वायरल है ये सवाल। आप बहुत वजन की वायरल। बात कर रहे हैं ना, चाहे वायरल वो है। फेदर हो, चाहे वो रॉक हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो कुछ भी हो, है तो 100 पाउंड ना। क्या हो गया? वो तो
पहले ही जीते हुए तो और जिता दिया आप भाई लोगों मैंने ने। तो दिया ना, मौका तो दिया ना आप लोग लेकिन इसका जवाब हम सबको आता था क्योंकि ये बहुत नहीं मुझे नहीं बहुत वायरल। तुम्हें नहीं आता था? I didn't know the answer. मुबारक हो फैसल भाई, ये गेम जीत चुके हैं। अगली गेम की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सब बिकता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप ये समझते हैं कि मैं हर चीज बेच सकता हूं, जो कि एक आर्टिस्ट का काम है, वो अपने कैरेक्टर्स बेचता है, वो आपको डिफरेंट पर्सनैलिटीज बेचता है, कि लेकिन क्या वो प्रोडक्ट बेच सकता है, ये देखते हैं। आप लोगों के सामने हमारा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आप तीनों ने आके टेली मार्केटिंग करनी है, लेकिन सिर्फ 30 सेकेंड्स है आपके पास कमर्शियल बनाने के लिए। जिसका सबसे कमर्शियल एंगेजिंग होगा, एंटरटेनिंग होगा और वाकई वो ये चीज बेच सकता है, विल गेट 100 पॉइंट्स। आपकी क्लास है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द क्वीन ऑफ मार्केटिंग एंड द क्वीन दैट कैन मेक एंड सेल एनीथिंग, फैसल भाई। आइए जरा। मैं बेचूं? जी सर। क्वीन ऑफ मार्केट। क्वीन ऑफ मार्केटिंग। मार्केट से 3 2 1 गो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फैसल कुरैशी और आज मैं ऐसी चीज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते। देखने में तो आपको ये लग रहा होगा कि ये हवा भरने वाला सिर्फ पंप है, लेकिन जनाब मैं आपको बताऊं कि आप इससे सिर्फ हवा नहीं भर सकते, बल्कि आप इससे अपनी नाक खोल सकते हैं, अपने बालों को हेयर ड्रायर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आपकी नालियां बंद हो जाएं तो उसमें इसको ऐसे ऐसे चलाएं, नालियां खुल जाएंगी। और उसके साथ अगर कहीं आपके मोहल्ले में कोई आपको तंग करता है, परेशान करता है, तो इसको अपने हाथ में रखिए और स्टॉप, टाइम हो गया। 30 सेकेंड्स। वाह वाह वाह। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे तो लगा अच्छा इतना एनर्जी और इतनी एंटरटेनिंग, और मैं तो कह रहा हूँ वाकई मैं तो कहता ये पंप मुझे चाहिए नालियां खोलने के लिए। जिस तरह आप देखें ना एक चीज के कितने इस्तेमाल बताए मैंने। सर वैसे ही है, वैसे ही है। मैं आ रहा था कि इससे सिर्फ गुब्बारे नहीं फुला सकते। अच्छा थोड़ा सा इसको जरा मैं चैलेंजिंग भी बनाता हूँ। मुझे बताएं निता जी, आप कितने पॉइंट्स देंगी 100 में से? मैं तो कहती हूँ 99 भाई। नहीं, एनर्जी की जबरदस्त बिक जाएगा। 99। सहर कि मैं वैसे इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं फैसल सर को पॉइंट्स दूँ। नहीं, आपने टेली मार्केटिंग को पॉइंट देने हैं, उनको पॉइंट नहीं देने। टेली मार्केटर को कितने पॉइंट्स दे रही हैं? आई थिंक ही वाज वेरी गुड, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बलून्स नहीं थे, तो लेट्स मेक इट फेयर, लेट्स मेक इट 90। फेवरेटिज्म की तो थोड़ी सी खुशबू आ रही है। मैं तो चलो ठीक है जी, हम आपका पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। तो सहर डार्लिंग, इट्स योर टाइम। आए ओह लॉर्ड। आए आए आए, देखें मास्टर क्लास आपके सामने हुई है। हाँ बिल्कुल हुई है। ऑलराइट जी, आपका टाइम शुरू होता है अब। गो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सहर हाशमी और मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आई हूँ। ये है गुब्बारा। इसको सिर्फ आप गुब्बारा फुला के अपनी बर्थडे पार्टीज में नहीं लगा सकते। अगर आपकी सांस फूल जाए तो आप इसके अंदर से ऑक्सीजन का भी सहारा ले सकते हैं, चाहे आप साइकिलिंग कर रहे हो या फिर आप जिम में हो। और अगर आपकी माशूका आपसे नाराज़ हो जाएं तो आप उनको ये गुब्बारे फुला के गिफ्ट भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप हमारा प्रोडक्ट बाय कीजिए और अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। इस प्रोडक्ट का नाम है गुब्बारे, प्यार के गुब्बारे, प्यार के बलून्स। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। वाह वाह वाह, मैं कहता हूँ तालियां। अच्छा, ये तो जब टिकटॉक पे ये रील हिट होनी है ना, तब आपको मजा आना है। उसके बाद मैं आपने रखा है इसका नाम प्यार के गुब्बारे। ठीक है जी, क्या बात है। प्यार के गुब्बारे कितने पॉइंट देती है नेताजी? 80। अच्छा देखा, फेवरेटिज्म 80, 199, यहाँ 80। नहीं वो नहीं, लेकिन उसने इतनी अच्छी मार्केटिंग की है। नहीं, लेकिन 20 नंबर क्यों काटे आपने? मतलब सही है ना, फेयर होना चाहिए। हाँ ट्रू, आई एग्री। जी फैसल भाई, कितने पॉइंट देंगे? यार मेरे ख्याल से ऐसी चीजों को बेचने के लिए ऐसी शक्लों की ज्यादा जरूरत होती है। So, चीज जितनी भी बेकार हो, अगर पीछे शक्ल ऐसी हो तो चीज बिकी जाती है। सो वो तो है। आई विल गो फॉर 85। 85 वो लीथल फेस कार्ड है ना। 85। तो भाईजान अब हम देखते हैं मास्टर क्लास। मास्टर क्लास किस तरह होती है? ठीक है जी, आइए निधा जी। Are you ready? यस। And go. सबसे पहले तो मैं इस प्रोडक्ट का नाम बताना चाहूंगी। देखिए जी,
इसका नाम है गुब्बारे फुलाएं मुंह मत फुलाएं। वो लोग जो आपके खानदान में ईद पर आपकी ईद खराब करने आपके घर आते हैं, मुंह फुला के बैठते हैं, इससे उनकी हवा आप निकाल सकते हैं। और ये वो चीज है जो खानदान को जोड़ के रखती है, यानी कि सब मिलकर गुब्बारे फुलाएं और जिसका सांस फूल जाए वो इस्तेमाल करे। मुंह ना फुलाएं गुब्बारे फुलाएं, इस प्रोडक्ट का नाम है मुंह ना फुलाएं गुब्बारे फुलाएं। फैमिलीज को जोड़ के रखने के लिए इस प्रोडक्ट को खरीदें तो पैसे जाया नहीं होंगे, मोहब्बतें बरकरार रहेंगी। आई थिंक नाम पे जो है ना हमें 100 मार्क्स देने चाहिए नेताजी को। मतलब भाईजान किस प्रोडक्ट में कंट्रोवर्सी कैसे डालते हैं कि खानदान वाले मुंह ना फुलाएं गुब्बारे फुलाएं यार, क्या अच्छी लाइन है यार। Lovely. नहीं दिस राउंड गोes to नेता यासिर। किसी में तो जीती में The actual queen of marketing. भाई द एक्चुअल क्वीन ऑफ मार्केटिंग, मैं आपके लिए लेके आया हूं कि अगर आप 2 लेंगे तो आप 2 अपने रिश्तेदारों को एक टाइम पे उनके मुंह फुला सकते हैं, ठीक है ना। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ये अवेलेबल है स्पेशल डिस्काउंट के ऊपर, बाय 1 गेट 1 फ्री। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं आपकी क्लास, विल बी राइट बैक। ईद पे सबका फुल ऑन क्लास है, ईद पे सबका फुल ऑन क्लास है। वेलकम बैक। ईद मुबारक। रिजल्ट आ चुके हैं आपके सामने। ये सब कुछ जो किया गया ये सिर्फ इसलिए था ताकि आपको पता चले कि इन तीनों बैक बेंचर्स के असल पॉइंट्स क्या हैं, कौन इनमें से स्टार स्टूडेंट बन सकता है और किसको डिटेंशन और वापस जाके पढ़ने की जरूरत है। क्या आपने ईद की छुट्टी हमारी बर्बाद कर दी? जी पढ़ाए जा रहे हो, ईद पढ़ाए पे जा रहे कौन हो। और क्या? अबे हमने स्कूल में नहीं पढ़ा भाई। ऐसी कोई बात नहीं, आप लोगों को चेक भी बड़े अच्छे मिले हैं, इसलिए चुप करके हाँ, बैठे ठीक रहे। है। हाँ अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपका रिजल्ट कार्ड पढ़ने वाला हूँ। ओह, आर यू रेडी? बचपने से। जिनका नाम लूंगा आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट देम टू स्टैंड। ओके। स्टूडेंट निदा यासिर, प्लीज स्टैंड। जनरल नॉलेज बी, रिटन टेस्ट B+, फुफ्फो से चुगली A+, सुपीरियर सस्पिशियस एंड ओवरहियरिंग गॉसिप A+, ओरल टेस्ट A+, पोटेंशियल टू बी द नेक्स्ट बिग टॉक शो होस्ट। आइए आके अपना रिजल्ट और अपनी डिग्री लेके जाइए। आइए नेताजी, अपना रिजल्ट लीजिए, अपनी डिग्री भी लीजिए। थोड़ा सा डिसिप्लिनरी इश्यूज है, लेकिन अगर आप तवज्जो करें तो आप बहुत आगे जा सकती हैं। साहर, हाँ बेटिया, वैसे नीचे ही बैठ जाए तो अच्छा है। नीचे बैठ गई। जनरल नॉलेज A-, है? A- कौन सा होता है भाई? A-। ये को ब्लड ग्रुप चल रहा है। हमारा स्कूल है, हमारी मर्जी। सारे सही जवाब थे मेरे। क्यूटनेस A++, वो A++। हिप्नोटिक स्माइल A++। रिटन ना ही पूछो, रिटन टेस्ट रहने दो, बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। बहुत ज्यादा। ओरल टेस्ट D-। अच्छा हाँ वो हाँ D-, ठीक है जी। थोड़ी सी जरूरत है कैरेक्टर्स के साथ दोस्ती करने की, उसके साथ अगर आप करें तो आप ड्रामों में आ सकती हैं, आप में पोटेंशियल है एक अच्छी हीरोइन बनने की, ठीक है। अभी भी ठीक है। कोशिश करें फैसल कुरैशी से दोस्ती और भी अच्छी हो, ताकि कम से कम लीड में आ सके और उनके साथ उर्दू सीख सके। बच्चा है मेरा, बच्चा है। बेशक बच्चे को उर्दू सिखाएं जरा। बच्चे को उर्दू सीखी भी है। अच्छाई की है बच्ची भाई। आपकी क्लास है, ये भाई आपका कंग्रेचुलेशंस, ये कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी। अगला है फैसल कुरैशी साहब। जी सर। जनरल नॉलेज A, रिटन टेस्ट B, ओरल टेस्ट A+, सरप्राइज टेस्ट A+, मेथड एक्टर A+, यारों का यार
A+ वेट लॉस -D। क्यों भाई? सॉरी, हमें थोड़ा सा जरा मजेदार वाला फैसल चाहिए। नहीं, अब तुम दिल पे ले गए हो। तो जाहिर बात है दिल पे नहीं नहीं नहीं, खुद मेहनत करो, हम पे मत डालो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टार ऑफ द क्लास इज फैसल कुरैशी। आपकी क्लास है, आपकी क्लास है, हंसी का टेस्ट है, मस्ती का पास है, आपकी क्लास है, आपकी क्लास है, आपकी क्लास है, आपकी क्लास है, हंसी का टेस्ट है, मस्ती का पास है, आपकी क्लास है, आपकी क्लास है। सारे स्टूडेंट्स यहाँ आ चुके हैं। ये है हमारी क्लास ऑफ 2026 एंड द स्टार ऑफ क्लास ऑफ 2026 फैसल कुरैशी साहब, कांग्रेचुलेशन। ईद पे क्या पैगाम देना चाहेंगे बैक बेंचर्स को? मैं सबको यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। जो आपके आसपास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ नहीं की हैं, उनको गोश्त भिजवाएं, जिन्होंने की हैं उनको प्यार भिजवाएं, और बस अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। वेरी नाइस। Thank you. नेता जी, जी, इस ईद के मौके पर मैं कहना चाहूंगी जो बैक बेंचेस हैं वो ये ना सोचे कि वो हमेशा बैक बेंचेस रहेंगे, क्योंकि सिर्फ डिग्री नहीं, आजकल स्किल्स आपको आगे लेकर आती हैं। और इसके साथ साथ आप सबको ईद मुबारक। प्लीज मिलजुल के रहें और सबके साथ ईद बनाएं क्या और बात। बहुत सारा गोश्त खाएं और बांटें भी। आहा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, फैसल कुरैशी हियर। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं आवाम को क्या कहूँ, क्योंकि बात इतनी सी है जनाब कि जितनी मुश्किलात का शिकार हैं तो थोड़ी सी जो तबीयत के अंदर है वो झुंझलाहट आ ही जाती है। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमत पाकिस्तान से कि हमारी जो आवाम है उसके लिए थोड़ी आसानियाँ पैदा करें। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ब्यूटीफुल वर्ड्स जी, इंडीड ब्यूटीफुल वर्ड्स। और इस ईद के ऊपर हम सब आप लोगों को यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह आप लोगों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी और बेहतरीन दिन दिखाए। आमीन। और इसी तरह हम एक साथ रहें। ये थी आपकी क्लास। याद रखें, ये सब चीटिंग के साथ पास हुए हैं। आप भी कोशिश करें। ऐसा कुछ नहीं है। कंग्रेचुलेशन। 3, 2, 1, ग्रेजुएट। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद पे सबका फुल ऑन क्लास है।